देना है। बताओ बन गया अभिमन्यु? इस तरीके से आप मेन्यू प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो, कोड एग्जीक्यूट करके। मेन्यू आया, चॉइस पूछ रहे हैं, 2 डाल दिया, नंबर पूछे जाएंगे, डाला, उत्तर आपके सामने, कोड खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक टास्क करेंगे, टास्क देख लीजिए। टास्क ये है, देखो जब आप लोगों ने डिजाइनिंग सीखी थी तो मैं आप लोगों को समय समय पर टास्क देता था और आप लोग करते थे। और जिन बच्चों ने टास्क नहीं करे और जिन बच्चों ने करे उन दोनों में फर्क देख लेना आप खुद ही। जिन लोगों ने करे उनको कॉन्फिडेंट कहाँ है, खुद ही पता है ये चीज़ आपको, और जिन्होंने नहीं करे उनका कॉन्फिडेंट कहाँ है वो भी जानते हैं। फर्क दिख जाएगा, सेम लॉजिक में फर्क दिखेगा आपको। काम करते गए, टाइम पर करते गए, तो क्या होगा जब आप इसे करेंगे घर पर, तो डाउट भी आएगा, अगली क्लास में पूछेंगे भी आप, समझ रहे हो। और नहीं करोगे तो कोई डाउट नहीं आने वाला तुम्हारा, और फिर तुम ऐसे ही फंस जाओगे बिना लॉजिक के। और आगे चलकर जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा यूज होगा रिएक्ट में, फ्रेमवर्क में, और वहाँ पूरी तरह से अंधकार में छा जाओगे तुम, लॉजिक ही नहीं लगने का, इसलिए करते जाओगे। जब आपस में कोई टास्क करते हो ना तुम लोग, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप यूनिटी से करिए आप। यानी जो भी सवाल आपको दिया गया है ग्रुप में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सवाल किसी का भी ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन एक दूसरे से लेकर बैठे और एक दूसरे के लॉजिक को समझें। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के इनफाइनाइट लॉजिक होते हैं। हो सकता है कि 2 बच्चे ने सेम प्रोग्राम किया, एक दूसरे से समझे, उसका हो सकता है अलग लॉजिक होगा, आपका अलग लॉजिक होगा। जावास्क्रिप्ट को पढ़ने का एक ही मतलब है, लॉजिक। कोडिंग पढ़ने में मात्र 2-3 दिन का टाइम लगता है। जावास्क्रिप्ट पढ़ क्यों रहे हो तुम? लॉजिक के लिए। तो लॉजिक मैं कितने बता दूंगा, आप ग्रुप में 40 बच्चे हो, तो एक दूसरे ने सेम प्रोग्राम बनाया होगा, एक दूसरे से शेयर करो। जो प्रोग्राम आप बनाते हो, अपने कोड और उसका जो डिज़ाइन होता है, दोनों को ग्रुप में डालो। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो सबके कोड का अध्ययन कर लेगा और उन सबके कोड के लॉजिक को समझ लेगा। समझ में आ रही बात? तो एक सही मायने में एक सही बच्चा निकल कर बाहर आएगा, और जिस दिन इंटरव्यू होगा वो आपको बीट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो पढ़ाई खुद से करी जाती है, समझ गए ना। अब यहाँ तो यही होगा, मैंने 2 बढ़ाए तो 2 पे रहोगे क्या? क्या निकल के आएगा इससे? अब ये सवाल दे रहे हैं, हो सकता है इस सवाल को अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से करेंगे। अब तो सबके एक दूसरे के उनका रिस्पेक्ट करें, उनको समझें। सवाल देख लीजिए क्या है। एक ग्रेड सिस्टम बनाना है आपको। एक स्टूडेंट अपने नंबर एंटर करेगा और उन नंबर के आधार पर आपको इस तरह का मैसेज प्रिंट करवाना है। यानी अगर उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, और इस ए ग्रेड को आप एक वेरिएबल में पास करेंगे, चॉइस में, और उस चॉइस को स्विच में पास करेंगे। वो केस में ए बी सी डी को चेक करेगा, अगर उसका ग्रेड सिस्टम ए आ रहा है तो मैसेज प्रिंट होगा वेरी गुड। मेरी बात समझ रहे हो? इस प्रोग्राम को इफ एल्स एंड स्विच दोनों में करना है तुम्हें। ये जो कंडीशन है इफ एल्स में लगा के ए बी सी डी का पता करो, उसको एक वेरिएबल में डालो, उस वेरिएबल को स्विच में पास करो और 4 केस बनाकर मैसेज को प्रिंट करवाओ। समझ में आ गया? दोनों तरीके से आप इसे बनाएंगे। आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट पे। उससे पहले एक सवाल और दे देता हूँ। एक सिस्टम और बनाएंगे आप जिसका नाम होगा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मेन्यू मान लीजिए। अब इसमें मेन्यू कैसे प्रिंट होगा आपके सामने? 1 इज फॉर नॉर्थ, 2 इज फॉर साउथ, 3 इज फॉर ईस्ट।
उसके बाद आपसे चॉइस पूछी जाएगी। आपने दबा दिया मान लीजिए 1, 1 के दबाते ही एक और मेन्यू खुलेगा, नोट, मेन्यू, आइटम, लिस्ट। उसमें लिखा होगा फिर से 1 इज फॉर समोसा, 2 इज फॉर रायता, 3 इज फॉर राइस। ऐसे 7-8 आइटम होंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एंटर योर चॉइस टू नो प्राइस। आपने एंटर किया 3, रिप्लाई आएगा राइस 1 यूनिट प्राइस इज इक्वल टू 45 इंडियन रुपीज। इसके बाद भी कोड रुकेगा नहीं, कोड आगे बढ़ा। अब आपसे ये पूछेगा एक चीज, जैसे आप एंटर करेंगे प्राइस लिखने के बाद, एंटर हाउ मैनी क्वांटिटी यू ऑर्डर। आपने एंटर किया 4, तुरंत उत्तर आएगा टोटल बिलिंग अमाउंट इज इक्वल टू 180 इंडियन रुपीज, प्लीज डू पेमेंट। फोटो ले लो, ऐसा ही बनना चाहिए। अपने हिसाब किताब जुगाड़ से समझो क्या क्या लॉजिक लगाओगे। मेन्यू में बैक जाने के लिए, मेन्यू में बैक कैसे जाओगे? बैक वैक कहाँ से जाओगे? क्या लॉजिक लगेगा? बैक वैक का कोई सिस्टम नहीं है। वही कह रहा ना, एग्जिट बैक करना नहीं यार, मेरे को साउथ का करना है, कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ले लेना भाई ऑनलाइन क्लास, अपना स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखो सही मायने में जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने फॉलो किया, ऐसे ही मैं तुम्हें डिजाइनिंग में, ऐसे ही फिर कह रहा हूँ तुम्हें, तुमने सही मायने में फॉलो कर लिया तो तुम्हें लॉजिक वॉजिक सब आ जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको करवाने के लिए मेरे पास मत आ जाना उठ के, फिर बता दो कर दो फड़ दो ये कर दो, फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। जहां से शुरू करा था वहीं हो तुम। मेरे पास तब आओ जो पूरी क्लास का है कि बन ही नहीं रहा हमसे, तुमसे पहले मैं खुद आ जाऊंगा। बेटा नहीं बना, मैं बताता हूँ। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं लूप्स। लूप्स को कहा जाता है आइटरेशन स्टेटमेंट। आई होप सारे बच्चों की अटेंडेंस लग गई है, कोई बच्चा रहा नहीं है। ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अर्पित नहीं आया ना कोई? देखो भाई, ये हमारी जो कोडिंग की दुनिया होती है उसकी एक आखिरी सीढ़ी होती है। मैं अगर ओवरऑल ऊपर ऊपर से अगर आपको बताऊं, इसको पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट कोडिंग खत्म हो जाती है। अब आपको बस इतनी सी बेसिक खत्म हो जाता है। बेसिक का मतलब सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग और आइटरेशन प्रोग्रामिंग को सीखने के बाद ऑलमोस्ट 80% प्रोग्राम बना लेते हैं। 80%। फिर वो आगे क्या होता है, यानी एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कुल्हाड़ी, खुरपा, खैनी, छैनी, खैनी चाहिए होती है। उससे हर चीज़ तोड़ी जा सकती है, बनाई जा सकती है। गॉट इट? मान लीजिए एक पहाड़ आ गया, पहाड़ को तोड़ना है, तो अगर मैं कुल्हाड़ी, खुरपा, छैनी, हथौड़ी इनसे तोड़ूंगा समय लगेगा। माँ जी की कहानी याद कर लो, टूटेगा तो जरूर। 101% ट्रू है ये। तो मेरे को पार्ट जल्दी तोड़ना है, तो फिर हम मशीनों पे डिपेंड हो जाते हैं जो बहुत एडवांस होती है। सेम प्रोसेस यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ। इसको करने के बाद आपका बेसिक फंडा खत्म हो जाएगा। यानी अगर आपको 100 सवाल दिए जाते हैं तो 80 सवाल बन जाएंगे इनमें से, लेकिन समय बहुत लगेगा, सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। आगे जो हम सीखते हैं
वो हमारे काम को आसान बना देते हैं। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट होती है, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाए, सिनेरियो कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको वही चीज रिपीट करनी पड़ जाए, रिपीट एंड अगेन रिपीट, वहां पर लूप का इस्तेमाल होता है। अगर आप लूप का इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे तो आप कोड को डायनेमिक बना ही नहीं पाओगे। कब तक रिपीट करना है आप कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे। अब मेरे को रियल लाइफ सिचुएशन बताओ, ऐसी कहाँ चीज है जो बार बार रिपीट होती है? सोचो, एक्सपीरियंस करो उसे। डिसीजन मेकिंग की मैंने आपको एक्सपीरियंस कराई थी ना, रोड से जाते हैं डिसीजन लेते हो, बाइक खराब हो गई तो कैसे करते हो। तो रिपीटेशन की मुझे कोई ऐसी सिनेरियो बताइए जहां पर आपको दिखता है कि आप रिपीटेशन दुनिया में होती है। बताओ। हाँ? अरे यार रिपीटेशन ही तो, आप सुबह आते हो 10 11 बजे क्लास लेते हो, 12 बजे चले जाते हो, डेली ये रिपीट ही तो हो रहा है। 11 बजे है 12 बजे, 11 बजे 12 बजे, रिपीट ही हो रहा है ना। दूसरा सिनेरियो लो। कोई भी प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो सबसे पहले उसकी एल्गो बनाई जाती है। अब एल्गो क्या होती है? प्रोग्राम को लिखने के लिए बनाए गए स्टेप्स, उसको एल्गो कहते हैं। तो एल्गो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एल्गो ये कहती है कि इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट समझ में आता है? यानी निर्धारित होते हैं। इतने कदम चलने पर ये मंजिल हासिल हो जाएगी, उसे ये बोलते हैं एल्गो। इनफाइनाइट नहीं होते। अगर आप एल्गो को सही दिशा से फॉलो करते हैं तो उत्तर हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड उत्तर मिलेगा। गॉट इट? क्या उत्तर मिलेगा? स्टैंडर्ड उत्तर मिलेगा। अब एक चीज से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब किसी को अटैक आता है तो डॉक्टरों ने एक प्रोसेस बना रखा है कि अटैक को कैसे दूर करते हैं, उसको फर्स्ट टाइम पर कैसे हैंडल करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने पे जाओगे वही ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। दैट इज एन एल्गो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोक पीते हो आप। अब कोक को कौन बनाती है? कोक पेप्सी ये कंपनी बनाती है। अब इसी का डुप्लीकेट कोई दूसरा भी तो बना सकता है, लेकिन उसमें कभी भी सेम स्वाद नहीं आएगा। पी के देख लेना। कॉक का जो फॉर्मूला है जिससे कॉक बना है, उसको चार अलग अलग कंपनी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक कंपनी कल को धोखा भी दे देती है तो वो सेम कॉक नहीं बना सकती। कॉक को बनाने की जो रेसिपी है वो चारों में अलग अलग डिवाइडेड है। समझ में आ रहा है रेसिपी? उसमें अगर लिखा हुआ है ना कि 200 ml पानी में 5 ग्राम ये मसाला, तो उतना ही डलेगा। दैट इज एन रेसिपी। एक बार बन गई तो दोबारा, ऐसा तो नहीं डेली वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज एक कोक का स्वाद कल को दूसरा आएगा स्वाद, ऐसा नहीं आएगा आपको। इसीलिए वो कोक है, स्टैंडर्ड हो गया, पेटेंट लग गया। दैट इज एन एल्गोरिथम। आप अगर कोई कोड बना रहे हैं और आपका कोड मोर एफिशिएंट है, फास्ट चल रहा है, तो उसको हम पेटेंट ले लेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड करा लेंगे। और स्टैंडर्ड करते ही वो दुनिया में अब पढ़ा जाएगा, वो दुनिया में सीखा जाएगा। आपके पास जब कोई डेटा आता है तो डेटा को हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप किसी एक तरीके को फॉलो करें और उस तरीके से आपका डाटा शॉर्ट हो जाए और आप ये सिद्ध कर दें कि इस तरीके को फॉलो करके डाटा सिद्ध हो रहा है यानी शॉर्ट हो रहा है, तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो। और दुनिया में फिर उस एल्गोरिथम को सीखा जाता है अगर वो साबित कर दे इस बात को। वैसे बहुत सारे लोगों ने डाटा को शॉर्ट करा और बहुत सारी एल्गोरिथम बना डाली। आज सेम डाटा को शॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो डीएस में? बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, पढ़ा जाता है। काम क्या है सबका? शॉर्ट करना। फिर इतने सारे तरीके कैसे? एक प्रोग्राम को बनाने का एक रास्ता नहीं होता, इनफाइनाइट होते हैं। आप सिद्ध कर दो इससे बन रहा है और ये एफिशिएंट है, उसको स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको एक किताब दी और मैंने आपको बोला इस किताब को पूरा पढ़ना है, इसका कोड लिख के दिखाओ। तो कोड क्या बनेगा? ओपन फर्स्ट पेज, रीड फर्स्ट पेज, ओपन सेकंड पेज, रीड सेकंड पेज। गलत तो नहीं कह रहा? अगर उसमें 100 पेज हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा 100 टाइम्स। व्हाट इज दिस? रिपीटेशन। इसी को बोलते हैं रिपीटेशन। अगर कोई आपको बोले कि प्रोग्राम बनाओ इसका, तो भाई मैं कब तक लिखूंगा ये लाइन?
ओपन पेज रीड पेज, ओपन पेज रीड पेज, ओपन पेज रीड पेज। तो इससे बचने का तरीका है ये, लूपिंग सीख लो। लूपिंग को सीखने के पीछे एक ही वजह होती है और वो होता है काउंटर, काउंटर को चलाना। अब पेज में कौन सी ऐसी चीज है जो काउंटर को दर्शाती है? ओपन वन रीड वन, ओपन टू रीड टू, ये वन टू थ्री क्या है? काउंटर। लूप का सीधा कनेक्शन काउंटर से होता है। कोई भी ऐसी चीज देखो आप प्रोग्रामिंग में जो काउंटर की तरफ इशारा करे, आपके दिमाग में लूप आना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम जो काउंटर की तरफ इशारा करे, जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि अपना नाम 3 बार प्रिंट करो, 3 मतलब काउंटर, एक से शुरू करूंगा 3 पे रोकूंगा, दैट इज अ काउंटर। अगर आप जाते हो और आपसे कहते हैं कि छत से 4 बार उतरो नीचे, तो आप जब उतरना स्टार्ट करते हो तो काउंटर ही स्टार्ट करते हो। आप एक शुरू करते हो ना, एक से, दो, तीन, चार। आप जब नोटों की गड्डी गिनते हो तो भी काउंटर स्टार्ट करते हो, कितने नोट हैं 100 के, काउंट करते हो, 1 2 3 4। दुनिया में जो भी चीज रिपीट होती है वो काउंटर को फॉलो करती है। समझ आ गया आता? जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो उसमें 3 बातें घटती हैं, 3 इंसिडेंट होते हैं उसमें। ठीक है, आप में से बताओ कौन कौन से वो 3 इंसिडेंट है? उसके अलावा चौथा होता ही नहीं है। आपने भी अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में बहुत बार काउंटिंग की होगी, 3 चीजें उसमें घटती हैं। वो क्या क्या है? नहीं पता लग रहा? यही कारण है कि हम कभी प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं पाए, समझ के, उसमें एक्सपीरियंस करके पढ़ते ही नहीं हो। अगर हम उसको एक्सपीरियंस करके समझ के पढ़ें तो क्यों नहीं सीखेंगे भाई? चलो मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखने के लिए बोलता हूँ, आप बताना। मेरे को यहाँ पर हाई लिखना है 3 बार। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे मुझे बताना और मुझे रोक देना फिर। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ? कितना हो गया? एक। कितना हो गया? तो पक्का ना? आप ही बोल रहे हो ना ये बात? क्या मैंने आपको बोला इसमें +1 करो? आप खुद ही कर रहे हो ना? कितना हो गया? फिर आपने +1 ही करा ना? अच्छा, अब आगे देखो। आपने मुझे को रोक दिया। यहाँ पर 3 घटनाएं घटी। पहली घटना, आपने जब हाई लिखा तो अपने दिमाग में खुद एक काउंटर बनाया। मैंने तो नहीं बोला, तुम एक बोलो। दूसरी घटना, जब मैंने दूसरा लिखा तब आपने दिमाग में खुद से सोचा कि मैं स्टेप 1 प्लस करके आगे बढ़ूंगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप। पहला क्या था? स्टार्ट। दूसरा क्या था? स्टेप। तीसरी घटना, जब मैंने तीसरा लिख दिया तब आपने मेरे को आगे लिखने से मना कर दिया, क्योंकि आपको एक एंडिंग पॉइंट मिल गया। ये क्या था? एंड। ये क्या था? स्टार्ट। और ये क्या था? स्टेप। जिंदगी भर यही फॉलो करते आ रहे हैं हम, और पूरा लूपिंग इसी पे चलता है। आप अपनी कोडिंग में भी ये 3 चीज लिखने वाले हैं, याद रहेंगी। लूप हमेशा कहीं से स्टार्ट होगा, कहीं पर खत्म होगा। लूप में कोई ना कोई स्टेप जरूर होगा। लूप की 2 डायरेक्शन होती है, या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कई बार लूप उल्टा काउंट करते हो आप। जैसे समय चलता है जब काउंटडाउन का, समय उल्टा चलता है। आप 3 घंटे का एग्जाम देते हो तो कोई आपको ऐसे बोलता है 4 घंटे रह गए, अब 5 घंटे रह गए, क्या बोलता है वो? अब 2 रह गए, अब 1 घंटा रह गया, क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है, होता है कि नहीं? तो काउंटर हमेशा 2 दिशा में भागेगा, या तो ऊपर या नीचे। टाइम देखना एक बार, 12 बज गए। किस चीज का वैसे है मेरा? 12 बजे, अच्छा ठीक है। अभी क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है, बच्चे बाहर आ गए हैं। थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, एक एक बनाऊँ क्या इसमें कोड, एक, या अगली क्लास में बनाऊँ? अगली में? चलो ठीक है, अगली में बनाता हूँ फिर से।